Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. मैं पिछले 2-3 हफ्ते से काफ़ी चर्चेज क्रिश्चियन लीडर से बात कर रहा हूँ, फैमिली से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नॉन क्रिश्चियन से भी बात करते हैं। एक चीज़ सबके माइंड में एक बहुत दुख है कि जो युद्ध चल रहा है ईरान को लेकर और इजराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर, उसका असर सब पर नहीं, सिर्फ नहीं पड़ रहा है, परंतु लोगों को दुख है क्योंकि कोई भी युद्ध में कोई जीतता नहीं, सिर्फ हारता है। युद्ध कोई जीतता नहीं है। Nobody is a winner in a war. We are all losers. और इस समय जो युद्ध चल रहा है, इतना भयंकर तरीके से चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, यूएसए को लेकर, और बहुत सारी देश है अभी उसमें इन्वॉल्व, कोई ना कोई सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गई हैं। क्या बाइबल से इसका कोई वास्ता है? कोई भविष्यवाणियां हैं? और ये लेकर मैंने खासकर थोड़ा समय बिताया है, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड। और जो आज हो रहा है, क्या बाइबल से इसका कोई वास्ता है? भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसी है। और आप कोई रेफरेंसेस जो हम लोग निकालेंगे अभी, हम लोग के लिए बहुत एक अच्छी सरप्राइज होएगा। तो पहला वचन मैं बोलना चाहते हैं, मत्ती की इंजील निकालिएगा, बाद जहाँ तक हो सके हम लोग पढ़ देंगे, बोल देंगे। मत्ती की इंजील 13-17 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों से बोल रहे थे कि सुनो लोग, सिर्फ शिष्यों से नहीं बोल रहे थे, सब लोगों से बोल रहे थे कि सदियों से लोगों ने चाहा है कि इन दिनों को देखे और इन बातों को समझे जो तुम लोग देख रहे हो और तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो यीशु मसीह थोड़ा गुस्सा थे, और जो वो बात बोला वो आज हम लोग के लिए भी लागू है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सही में सदियों से, पीढ़ियों से लोग उनमें से बहुत सारी बातें को देखना और सुनना चाहते थे और नहीं देख पाए। हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहला स्टार्ट करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला है इजराइल, हम लोग उसको देखेंगे इजराइल कौन है। दूसरा है ईरान, हम लोग देखेंगे वचन से ईरान कौन है। और तीसरा है यूएसए, अमेरिका, वचन से हम लोग ये भी समझेंगे वो कौन है। तो पहला चीज हम लोग आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग बहुत केयरफुली सुने। आने वाले दिन में इन बातों से आपके सामने कभी कभी लोग सवाल पूछेंगे, हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो हम लोगों को बाइबल से जवाब देने में हम लोगों को वी आर एक्सपेक्टेड, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग बाइबल से जवाब दें। सो इसको आप केयरफुली सुनिए। अब पहला चीज इजराइल कौन है। इजराइल कौन है? हम लोग एक्सोडस मतलब निर्गम की किताब 4 अध्याय 22 वचन, वहां पर परमेश्वर बोलते हैं, इजराइल मेरा पहलौता है, इजराइल इज माय फर्स्ट बॉर्न एंड इजराइल इज माय सन। बस इतना ही हम लोग लेके आगे गए। तो पहला जो चीज है, इन तीनों लोग के आमीन। बीच में जो वहां बैठे हैं, वो युद्ध चल रहा है। पहला जो इंसान है, पहला जो नाम हम लोग देख रहे हैं इजराइल। इजराइल कौन है? परमेश्वर के पहलौते। व्हाट इज इट? फर्स्ट बॉर्न, पहलौता, व्हाट एवर इज कॉल्ड, पहला पर्सन वहां पर। 3 पीपल आर देयर,
किस तरह का वॉर है, थ्री पीपल, फादर सन एंड होली स्पिरिट मत देखिए, मगर देखिए तीन लोग जो इन्वॉल्व हैं। पहला है इजराइल। इजराइल कौन है? परमेश्वर का पहलौता। दूसरा जो है ईरान। ईरान के लिए हम लोग बाद में आएंगे, मगर इस समय मैं नेक्स्ट सवाल अपने सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने और मेरे सामने, कि इजराइल जो है, हाउ ओल्ड इज इजराइल? इजराइल की क्या एक्चुअली उम्र है? इजराइल कब कहाँ से आया? तो जब हम लोग देखते हैं बाइबल से, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि जब मिस्र देश से यहूदी लोग निकले, वो लगभग 20 लाख थे। वो बाइबल के अनुसार 1491 बीसी, मतलब ऑलमोस्ट 1500 साल बिफोर जीसस क्राइस्ट, ऑलमोस्ट। तो इसराइल की उम्र वहां देख सकते हैं, या हम लोग देख सकते हैं, कोई कोई लोग बोलेंगे इसराइल की उम्र तब थी जब जोशुआ उनको प्रॉमिस लैंड में लेके गए। प्रॉमिस लैंड में लेके गए वो था 1451, माने वहां से निकलने के 50 साल बाद, 40 इयर्स लेटर। या हम लोग ये बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअली गलत जवाब है, कि 1948 जब इसराइल वापस आया जमीन में, इसराइल की उम्र तब की है। दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसराइल की उम्र हम लोग को अगर देखना है सही में, जब मिस्र देश से निकल के आए, उस समय एक कौम निकल के आई थी मिस्र देश में। उसके लगभग 400 साल पहले एक परिवार गया, 70 लोगों का परिवार। लगभग 400 साल के बाद जो लोग निकल गए, वो करीब 20 लाख थे, और वो परिवार नहीं था, वो एक कौम बन गया था। तो इसराइल की उम्र हम लोग वहां पर लेके चले। अभी देखिए, हमने शुरू भी नहीं किया है, मगर सिर्फ एक आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब आइए हम लोग ये देखें आज क्या हो रहा है, मार्च अप्रैल 2026, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रॉमिस लैंड। ये सब का के सामने ये सवाल आ रहा है। अगर आप हमसे पूछने जाए 2 साल पहले, 3 साल पहले, हम लोग सोचते थे और कहते थे, और सही था, कि मेन टॉपिक वहां पर कि इजराइल में क्या हो रहा है, गाजा, पैलेस्टाइन, जेरूसलम, यही लोग बात करते थे। ऐसा लगता है कि गाजा तो कोमा में हो गया है, कोमा, इतना कोमा। ऐसा लगता है कि पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन इतना हल्ला होता था, वो भी लगता है कोमा में हो गया है। तो अभी क्या रह गया है? जेरूसलम। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अब आइए, ये जो तीन लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये कौन और क्या है? पहला हम लोग आए, अभी नेक्स्ट आए ईरान। ईरान कौन है? अभी हम लोग बाइबल से ही चल रहे हैं, मैं बाहर से बात नहीं कर रहा हूं। हमको जो बोलना है हम बाइबल से ही बोलेंगे। आपको जो सुनना है वहीं से सुनिए। बाइबल में ईरान का नाम था, और वो था पर्शिया। ईरान का नाम पर्शिया से कब चेंज हुआ टू ईरान? 1935 में, 1935। नहीं तो उसके पहले हमेशा पर्शिया ही नाम था, और हम लोग ने स्कूल कॉलेजेस में इसको पर्शिया करके ही पढ़ा है। और अभी बहुत केयरफुली सुनिए,
जब हम लोग बाइबल में देखते हैं तो पर्शिया और इज़राइल ये सब जगहें और उनके बीच में जो रिश्ता था वो अच्छा ही समझा जाता था और हुआ करता था। यहाँ तक कि आइजाया ने भविष्यवाणी भी दिया कि किस तरह से पर्शिया एक आशीष का कारण होएगा इज़राइल के लिए। और हम लोग इसको एक आध बातों को देख के समझें। जब इज़राइल को बेबीलोन में लेके गए 70 साल की पीरियड में, तो उस समय पर्शिया का जो एक एम्परर राजा था जिसका नाम था साइरस, CYRUS, वो पर्शियन राजा था। पर्शियन मतलब ईरानियन। वो ईरानी पर्शियन राजा था जिसने जब अपने पावर में आया उसने लिखित पावर दिया कि इन लोग को, यहूदी लोगों को अपने देश में वापस जाना के लिए रास्ता खोला। पर्शियन बाइबल से देख रहे हैं। इतना उसके दिल में प्यार था और उसने प्यार में कुछ किया। उसके बाद एक और नाम लोग देखते हैं पर्शिया का, डरायस। नाउ ये क्लियर नहीं है कि जो डरायस है इसी राजा का बेटा था, साइरस का बेटा था या नहीं बेटा था, बिकॉज डरायस का 3 अलग अलग जगह नाम लिया है और अलग अलग क्लियर नहीं है। हो सकता है वो उसी रिश्ते में था, मगर वो भी पर्शिया का था और उसने मंदिर जो टूट गया था उसकी दीवारों को बनाने के लिए उसने बहुत मदद की और हुक्म दिया कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भी कौन था? पर्शिया का। हम लोग एक जगह और भी देखते हैं जो हम लोग को देखना चाहिए और वह है एस्तर की किताब में। हम लोग अभी आगे इसको समझेंगे। एस्तर की किताब में वो नाम आता है, पर्शिया जो नाम, कि जब हम लोग एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था अहारूसस, जो भी नाम है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस प्रॉपरली। और उसकी जो राजधानी थी वो था शुशान। हम लोग इसको देखते हैं एस्तर की किताब में, नेहमाया की किताब में भी देखते हैं, इसको हम लोग डैनियल 8वें अध्याय में भी देखते हैं, नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 1 में देखते हैं, डैनियल चैप्टर 8 वर्स 3 में देखते हैं। तो बार बार तो ये जो शुशान था, ये शुशान जगह कौन सा था? ये प्रोबेबली आज का जो तेहरान है, प्रोबेबली, बिकॉज बात तो लगता तो यही है। तो ये लोग जो थे, हम लोग जब इतिहास बाइबल को देखते हैं, पर्शिया उस समय इज़राइल का बहुत मदद करता था। क्यों करते थे? क्योंकि उनके ऊपर अच्छी आत्मा थी। और हम लोग देखते हैं बाइबल में अच्छी अच्छी बातें साइरस और डरायस के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी आत्मा थी, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। परंतु हम लोग जब आगे देखते हैं तो यही पर्शिया बाद में इज़राइल के दुश्मन बन गए, जो हम लोग अभी भविष्यवाणी में देख रहे हैं। अभी हम लोग ने क्या देखा कि पहली चीज, पहले क्या था? ये पर्शिया इज़राइल के साथ था, इज़राइल के आशीष, माने साथ मीन्स उनको मदद करता था, प्यार करता था, पहचानता था, देखने में छोटा सा देश है, इन लोग बड़ी बड़ी देश थे, इनकी मदद करो। करेक्ट आत्मा उनके अंदर थी, उनकी आत्मा ठीक था, सही आत्मा में थे। परंतु जब हम लोग देखते हैं आगे जाके, अब हम लोग इज़ेकिएल की किताब, निकालिएगा मत, इज़ेकिएल आपको नोट करना है, नोट करके बाद में अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इज़ेकिएल की किताब 38 अध्याय 38 और 39,
इज़ीकियल चैप्टर 38 एंड 39। वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर यही पर्शिया और यही आत्मा इज़राइल के विरुद्ध हो जाते हैं। और मैं एक आध वर्सेस पढ़ देता हूं ताकि हम लोग इसको कनेक्शन ले लें। ठीक है, वहां पर वो सामने भी आया है। तो इज़ीकियल 38 में यहां जो एक आत्मा के बारे में बात हो रहा है और एक यूथ के बारे में बात हो रहा, गॉग के बारे में बात हो रहा, मैगॉग के बारे में बात हो रहा, और लोगों का, और मैं मिशाइच के नाम से बढ़ रहा है, टुबल के नाम से बढ़ रहा है। ये जो गॉग है, मैं मेशेच है, ये एक्चुअली इनका नोआ का ग्रैंडसन है। एंड मैंने उस लाइन से चले आ रहे हैं। अब एज़ेकियल की किताब देखते कि ये लोग किस तरह से इज़राइल के विरुद्ध खड़े हो गए हैं ना। ये जो है इज़राइल का 38 एंड 39, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक भविष्यवाणी है जो अभी पूरा होना बाकी है मगर होने का है। इट इज फॉर द फ्यूचर। 5 वचन में देखते हैं, फिर वहां पर ईरान या पर्शिया का नाम लिया है। पर्शिया, कुश, पुट, ये सब जो है इनके नाम लिए गए हैं। और इसके साथ गोमर, जिसको समझा जाता है मॉस्को, और कुछ लोग सोचते हैं टर्की है। ये सब जो है, ये सब नाम भविष्यवाणी में इज़राइल के विरुद्ध खड़े होने का यहाँ पर है। पर्शिया वहां पर है, आप देखें 5 वचन में, इज़ीकियल 38:5 में। मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अगर आप सचमुच में दिल की गहराई से समझना चाह रहे हैं बाइबल से कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि ये 3 लोग और इनके बीच में जो वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी कभी लोग ऐसा सवाल भी पूछते हैं, डज गॉड नो व्हाट इज हैपनिंग? गॉड नोज एवरीथिंग, बिकॉज गॉड हैज अ प्लान। एक चीज माइंड में हमेशा रट लीजिए, मैंने तो रटा हुआ है और ये आशीष का चीज है। गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास हमेशा योजना है और परमेश्वर अपने योजना के अनुसार चल रहे हैं। उसी योजना में वो भविष्यवाणी है जो कि अभी होने वाला है, जिसके बीच में शायद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और वो ये है कि यही लोग अभी इज़राइल के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं, ये देश। उनमें से पर्शिया, ईरान एक है। और हम लोग जब 38 और 39 वचन में जाते हैं, अध्याय में जाते हैं इज़ीकियल का, तो देखते कि उनका अंत 0 हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब थोड़ी सी जब इंट्रोडक्शन हो गई है, अब आइए हम लोग 2-3 बातों को देखें। पहला चीज, दानियल की किताब हम लोग देखेंगे और इसको थोड़ा सा ठीक से बातों को थोड़ी और खोलेंगे। तो दानियल का किताब और 10वां अध्याय और 3रा वचन। आपको अगर एक टीचर होना है आज के दिन, ये समय है, लर्न कर लीजिए। ये सब्जेक्ट आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बट द लॉर्ड इज काइंड। तो दानियल की किताब 10वां अध्याय। नाउ दानियल की किताब 10 अध्याय में 3रे वचन पे आए। 3रा वचन में लेकर उन 3 सप्ताहों के पूरा होने तक, उसके पहले देखिए वो 3 हफ्ते के उपास में था, 21 डेज फास्ट। 3 सप्ताह का पूरा होने तक मैंने तो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। मैंने हमने खाना नहीं खाया, हमने कुछ खाया पिया नहीं, ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। आई डिडंट ऑयल माय हेल्थ, आई डिडंट बेथ, आई डिडंट ईट नथिंग। मैंने ऐसे उपास में था, दुख के उपास में था, हम लोग देख रहे हैं। और अब आइए दानियल की किताब 8 अध्याय 10 अध्याय, और यहां से अब हम लोग डेफिनेशन लेंगे ताकि जो हो रहा है
मिडिल ईस्ट में, ये तीन लोगों के बीच में, हम लोग ठीक से समझें। पहला जो पर्सन जो तीन लोग हैं, पहला कौन था? इजराइल। ठीक है, इजराइल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अगर एक्चुअली चेक करना है तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने इजराइल का नाम दिया। उसके पहले वो नाम क्या था? जेकब। अगर आप लोग सामने होते तो हम पूछते थे, वह फिर भी। तो उत्पत्ति की किताब में जब हम लोग देखते हैं तो 32 अध्याय और 27 वचन, तो वहां पर लिखा है जब परमेश्वर का जब याकूब, जेकब, इसहाक सो रहे थे, और तब उस समय के बात है जब परमेश्वर का उसका मुलाकात हुआ और काफी कुछ बहुत चीज हुई उस समय। 27 वचन में लिखा, एंड ही सेड अनटू हिम, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? एंड ही सेड, जेकब, मेरा नाम याकूब है। 28 वचन, and he means God, yeah, the angel of God, he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. अब तुम याकूब या इसहाक नहीं कहलाओ जाओगे, बट तुम क्या कहलाओगे? इजराइल, क्योंकि तूने एक प्रिंस, राजकुमार की तरह तुम खड़े हुए हो, तुम इजराइल हो, राजकुमार। ऑल राइट, तो इजराइल कौन है? एक राजकुमार है। किसका राजकुमार है? आपका और मेरा नहीं, परमेश्वर का छापा हुआ राजकुमार, उनके नाम का छापा हुआ राजकुमार। यहां तक हम लोग ठीक है। अब आइए, दानियल का किताब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब दानियल की किताब में चैप्टर 10 में, दानियल जो है किसके लाइन का था? इसी इजराइल के लाइन का था, इसी जेकब के लाइन का था। जो उनके 12 गोत्र थे, उसी के लाइन का दानियल था। तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है? दानियल ने 21 दिन का उपवास रखा, और वो उपवास रखा था, रो रहा था, गा रहा था, खासकर अपने देश के लिए, इजराइल के लिए। और अब हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे, 11, 12 और 13। अगर 11, 12, 13, 11 में देखता है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा। 11 में देखते हैं कि वहां पर दानियल जब उपवास में था और रो रहा था, गा रहा था, बहुत ही लत है कि उसके पहले भी उसकी मुलाकात हुई थी जब वो प्रार्थना में था गब्रियल से। गब्रियल जो एंजल है, आर्क एंजल है, वो पहले भी दानियल के पास आया था। अब दानियल जो इतना घबराया हुआ था, पवित्र था, परमेश्वर आदमी था, उसने 21 दिन का उपवास रखा। उसके बीच में उसको लगा कि कोई मेरा पास परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं। अब एकाएक गैब्रियल उसके पास में आता है, और गैब्रियल कहता है, ए दानियल, तू एक इतना प्यारा अच्छा आदमी है, मेरी बातों को तू सुन। 12 वचन में, अब मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। Then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to undergo this, तो बोल रहे कि जिस पहले दिन से, जब तुमने 21 दिन का उपवास रखा था, पहले दिन से ही तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई थी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे जितने रिक्वेस्ट हैं, सब परमेश्वर के साम आ गई थी, और मैं तुम्हारे लिए आया था तुमसे मिलने के लिए। और 13 वचन में लिखा है, अब 13 वचन को हिंदी में हम लोग अगर पढ़ देंगे, मैं कोशिश करूंगा पढ़ने के लिए। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा
सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। देखिए, हम लोग अगर इस चीज को ठीक से समझ लेंगे ना, आज जो हो रहा है, हम लोग की आंख बहुत चीजों में खुल जाएगी। और इस बात को लेके आप बहुत लोगों को बात कर पाएंगे। सो इन बातों को पहले ठीक से समझिए। वहां पर क्या हो रहा था, दानियल ने 21 दिन का उपवास रखा और बहुत रो रहा था, गा रहा था, उसको कोई उम्मीद नहीं थी। एकाएक उसके पास कौन आता है? गैब्रियल। और गैब्रियल बोलता है कि लोग देखो दानियल, पहले दिन से ही जब तुमने पास रखा, उस दिन से तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास थी और मैं आया तुम्हारे लिए, परंतु किसी ने हमको रोका। किसने? पर्शिया के राजकुमार। पर्शिया के राजकुमार, पर्शिया का राजा नहीं, मगर बोल रहा है उसका एक राजकुमार, उसने हमको रोका। पर्शिया, ईरान भूलिए मत, बोला पर्शिया के राजा, और 21 दिन तक मेरा हमको रोक रहा है। मैं आपसे अब एक सवाल सामने रखता हूं, अगर आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है, बिलीव करिए। अगर आपको बाइबल पे विश्वास नहीं है कि बाइबल में इस तरह की एक्यूरेसी हो सकती है और सच्चाई हो सकती है, तो हो सकता है हम लोग को हम लोग की जब आंख बंद हो जाएगी तब हम लोग उस समय समझेंगे। अगर आज के दिन अगर परमेश्वर ने ये आशीष दिया है तो समझिए। तो अब जो गैब्रियल इनको बोल रहा है, दानियल, गैब्रियल किससे बात कर रहा है? डैनियल से। डैनियल कौन है? किसके वंश का है? इसहाक के वंश का है। इसहाक कौन है? इज़राइल, जो परमेश्वर का प्रिंस है, तो उसके लाइन का है, उसी के वंश का है। अब डैनियल से बोल रहा है कि देखो डैनियल, मैं आ रहा था तुम्हारे लिए, परंतु पर्शिया के जो राजकुमार हैं उसने मेरा सामना किया। किस जगह हमको झगड़ा किया? कि पहला चीज ये कि जो गैब्रियल आया था, गैब्रियल कोई मामूली आदमी था क्या? नहीं, ही वॉज एन आर्क एंजल, ही इज एन आर्क एंजल, पावरफुल। और उसको किसी ने रोका 21 दिन, जो पर्शिया का राजकुमार है। कौन हो सकता है जो परमेश्वर के राजकुमार को, परमेश्वर के एंजल को रोकेगा? कौन रोक सकता है परमेश्वर के एंजल को? क्या परमेश्वर के लोग? क्या परमेश्वर की आत्मा? क्या परमेश्वर के एंजल्स? कौन रोक सकता है? अगर कोई आपके बीच में जवाब जल्दी से दे सकते हैं तो बताइए, आपकी समझ में कौन रोक सकता है? कौन रोकने की कोशिश करेगा? कौन रोकने की क्षमता रखता है? कौन रोकने की पावर रखता है? ताकि किसी के पास जवाब नहीं, अगर है जवाब तो जल्दी से माइक ऑन करके, यार लोगों ने, पीपल आर नॉट अटेंटिवली लिसनिंग, आई डोंट नो। शैतान। अरे वो तो ठीक है, यू आर ऑल राइट, यू आर, एनीबडी एल्स? नोबडी एल्स इज रिक्वायर्ड रिप्लाइड। कौन रोक सकता है? एक प्रिंस, कितना प्रिंस के लाइन का, परमेश्वर के लाइन के लोगों को कौन रोक सकता है? और इतना पावरफुल कि 21 दिन तक वो सिर्फ शैतान ही हो सकता है। और वही बात गैब्रियल क्लियरली बोल रहा है कि हमारा 21 दिन तक किसने हमको रोका? वो कौन था? पर्शिया का राजकुमार। पर्शिया कौन है? कौन है, कोई बताएंगे? ईरान। ईरान। सुनाओ। अगर हम लोग थोड़ा सा पिक्चर समझने की कोशिश करें कि क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज के दिन, उसमें हम लोग को थोड़ी समझ में आ सकती है क्या? अगर इस अध्याय को, डैनियल के इस अध्याय को पूरी तरह पढ़े तो हम लोग देखते कि इस तरह की जो बातें 13 अध्याय में, ये 13 वचन में ये भी देखा कि बाद में मकाइल आके इनका मदद किया। अब वो आए हैं और मकाइल उसके साथ झगड़ा कर रहा है। गैब्रियल इनके पास में आया और बाद में वो बोलता है कि ग्रेसिया के भी
ग्रीस के भी इस तरह के राजकुमार हैं। अलग अलग जगह में ये जो राजकुमार की बात कर रहे हैं, जगहों की राजकुमार, ये क्या है? ये शैतान है। और पर्शिया का जो राजकुमार का जिक्र हो रहा है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़े। तो पहला चीज हम लोगों ने क्या समझ लिया है कि दानियल किसके लाइन का था? दानियल किसके लाइन का था? इत्साक के लाइन का। इब्राहिम, अब्राहम, इत्साक, याकूब। याकूब, इत्साक का नहीं, याकूब। याकूब को नाम परमेश्वर ने क्या दिया? आई इज़राइल। थिंक इज़राइल। आप अगर केयरफुली सुन रहे हैं, मे द लॉर्ड स्पीक टू अस, तो हम लोग इसको समझें कि जो हम लोग दानियल की किताब से समझ रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि पर्शिया का राजकुमार कौन है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक राजकुमार, दूसरे जो डैनियल है, डैनियल भी राजकुमार के लाइन का था। दो राजकुमारों का टक्कर हम लोग देख रहे हैं, आमना सामना देख रहे हैं दानियल के किताब में। बाइबल कहता है कि पुराना नियम एक छाया है आने वाले सच्चाई का, एक छाया है आने वाली सच्चाई का। और अगर हम लोग आंखें उठा के देखें तब हम लोग समझ पाएंगे इसका क्या एक बैकग्राउंड है। अगर हम लोग उत्पत्ति का किताब पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो उत्पत्ति में इन आई थिंक इट इज जेनेसिस 21, उत्पत्ति 21 अध्याय, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस्माइल और इसहाक के बचपन का एक झलक। और 21 अध्याय और 9 वचन को अगर आप पढ़ें, इंग्लिश में लिखा है, एंड सारा सॉ द सन ऑफ हगार द इजिप्शियन which she had born unto Abraham mocking। तो सारा के नजर में आया कि हगार का जो बेटा था, वो कौन था? हगार का बेटा इस्माइल। इस्माइल क्या कर रहा था? जब हम लोग जूइश किताबों को भी देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो शुरू से ही इस्माइल इसहाक के पीछे पड़ा हुआ था, वो तंग करता था, ये वो। और यही देखते हैं कि वो वहां पर तंग कर रहा था। इसहाक का लाइन कौन आता है? जो आज के दिन यहूदी लोग हैं। इस्माइल का लाइन कौन है आज के दिन? जो मुस्लिम लोग हैं, जिनमें से ईरान भी एक है। व्हाट वी आर सीइंग हियर, जो इस्माइल और इसहाक के बीच में का बचपन का झगड़ा, वो दोनों कौन थे? दोनों आगे जाके परमेश्वर का के इच्छा के अनुसार, प्लान के अनुसार, उन लोग दो अलग अलग कौम बन गए। एक बिकेम इजराइल, द अदर बिकेम द मुस्लिम नेशंस। और आज भी वही झगड़ा जो वहां स्टार्ट हुआ, वही झगड़ा आज भी चल रहा है। अगर हम लोग इस चीज को मन में लेके चले कि ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, तो हम लोगों के लिए ये बात समझ में आएगी। इजराइल द प्रिंस ऑफ गॉड, एंड दूसरी तरफ आज के दिन अगर गाजा थोड़ा चुप हो गया है, पैलेस्टीनियन बात, अगर पैलेस्टाइन 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 अगर बात कम हो गया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही चीज है, क्योंकि अभी उनकी नजर, जो इजराइल से युद्ध कर रहे थे, उनकी नजर कहीं और गई है, और वो है यरूशलेम की ओर। यरूशलेम पर गया है, उनकी नजर यरूशलेम पर है। जो भी हो रहा है, क्या परमेश्वर का प्लान है क्या? अगर हम लोग परमेश्वर के प्लान को देखेंगे, इस समय जखारिया की किताब को देखेंगे,
निकालने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। और पहला चीज अगर देखेंगे तो जकारिया की किताब से अगर देखेंगे तो 12 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं यरूशलेम को एक ऐसा बना दूंगा कि लोग कि चारों तरफ के लोग थरथरा जाएंगे। ये बाइबल के वर्ड्स हैं, ये भविष्यवाणी है। और जकारिया की किताब 12 अध्याय तीसरे वचन में लिखा है, और मैं उस समय उन दिनों में जेरूशलेम को पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा बोझ की तरह बना दूंगा। इंग्लिश का वर्ड, इन दैट डे आई विल मेक जेरूशलेम अ बर्डनसम स्टोन फॉर ऑल पीपल। अगर आज हम लोग अपनी आंखों को उठाकर देखें, दो चीज देख रहे हैं। एक एक करके इजराइल के दोस्त लोग इजराइल से अलग हो रहे हैं। अभी जब युद्ध चालू था तो अमेरिका ने अलग अलग थे आर्म्स, आर्म्स को क्या बोलते हैं, हथियार वगैरह, बुलेट्स, ये वो इजराइल को भेजा, जो उनका नॉर्मल प्रोसेस था। चार देशों ने अपने देश के ऊपर से उन हवाई जहाजों को अलाउ नहीं किया जिसमें इजराइल के लिए बारूद वगैरह जा रहे थे। उनमें से यूके, स्पेन, पोर्चुगीज एंड फ्रांस, इन्होंने बोला इजराइल के लिए आर्म्स जा रहा है, बंदूकें जा रही, बॉम्ब जा रही हैं फ्रॉम अमेरिका, हमारे देश के ऊपर से नहीं जाएगा। उसके बाद और भी ऐसे देशों ने रोका। अलग अलग देश अभी इजराइल को लेक्चर दे रहे हैं, जो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले टोटली इजराइल के दोस्त थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उन दिनों में मैं इजराइल को, जेरूशलेम को लोगों के दिल में एक पत्थर, भारी पत्थर की तरह बना दूंगा। जकारिया की किताब 14 अध्याय 2 वचन में लिखा है, इन अंतिम दिनों में अलग अलग देशों को, बल्कि लिखा है सब देशों को, यरूशलेम इजराइल के विरुद्ध खड़ा कर दूंगा युद्ध के लिए। जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं सब जातियों के यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। वो एक वक्त है, आई विल गैदर ऑल नेशंस अगेंस्ट जेरूशलेम टू देम। ऑल नेशंस, किसी ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया, ऑल नेशंस का मतलब क्या है? ऑल नेशंस को इट कैन बी अंडरस्टूड एज यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन अगर पास किया तो पूरी दुनिया के ओर से कहा जाता है। जकारिया की किताब 12 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, और फिर मैं परमेश्वर इजराइल को बचाऊंगा। तो हम लोग ने पहले जो 3 देखे, इसमें देख रहे हैं कि लिखा है उन दिनों में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। जकारिया 12:2 में 3 में लिखा है कि उन दिनों में मैं यरूशलेम को एक लोगों के दिलों में भार बना दूंगा। 12:2 में लिखा है, जकारिया 12:2 में लिखा है, मैं यरूशलेम को उनके लिए एक ऐसा बना दूंगा कि लोग थरथराएंगे। जकारिया 14:2 में लिखा है, मैं दुनिया के हर देशों को जेरूशलेम के विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। कौन कर रहा है ये सब? वचन में लिखा है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये करने वाले कौन हैं? परमेश्वर। बिकॉज, जो मैं बार बार बोलता हूं, गॉड हैज अ प्लान। जो हो रहा है आज, हम लोग जो देख रहे हैं, 3 जो लोग हैं, एक है इजराइल जो परमेश्वर का राजकुमार, दूसरा है
ईरान, पर्शिया, जो हम लोग देखते हैं, बाइबल कहता है कि वो पर्शिया का जो राजकुमार है, क्लियरली बता रहा है, शैतान की आत्मा है। अगर हम लोग इन बातों को समझें तो एक बात सामने आता है। पहला कौन है? एक राजकुमार परमेश्वर का। दूसरा जो बाइबल में देखा हम लोग ने, दानियल की किताब से हम लोग ने ठीक से समझा, जो कि जीकल की किताब से भी देखा हम लोग ने, पुराने और भी रेफरेंस देखते हैं कि ये जो पर्शिया का राजकुमार है, जो कि हम लोग रूत की किताब से भी देखते हैं, ये कौन था? शैतान की आत्मा या शैतान का राजकुमार। तो दो चीज हम लोग ने देखा। पहला, शैतान की आत्मा या शैतान का राजकुमार जो पर्शिया से जुड़ा हुआ है, दानियल की किताब से समझा। दूसरा हम लोग देखा कि इज़राइल कौन है? कुछ भी बोले, इज़राइल परमेश्वर का राजकुमार है। अभी तीसरा वहां पर कौन है जो उनके साथ है, जो उस युद्ध में है? तीसरा कौन है उस युद्ध में? यूएसए तीसरा है। तो यूएसए का क्या हम लोग ले सकते हैं? और हम लोग ये ले सकते हैं क्योंकि यूएसए बोले तो आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या दर्शाता है? किसी ने हमसे कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है कलीसिया को दर्शाता है। किसी ने कहा, मैं गलत बोल दिया, मैंने किसी ने नहीं कहा, मैंने ही कहा। जो तीन देख रहे हैं वहां पर, एक तरफ परमेश्वर का राजकुमार, एक तरफ शैतान का राजकुमार, और तीसरा वो है कलीसिया। और ये तीन लोग आज इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं। अगर हम पूछेंगे इसका नतीजा क्या होएगा, तो इसका जवाब एक ही चीज है, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग इस समय नहीं जानते हैं इसका नतीजा क्या होने वाला है। मगर हम लोग एक चीज जानते हैं, गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर की Amen. योजना कभी भी टूट नहीं सकती है। गॉड हैज अ प्लान। जो हो रहा है, परमेश्वर अपने योजना के अनुसार कर रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को प्रॉब्लम है कि इसको कैसे जोड़ के समझें। और बाइबल में जो प्रोफेसीज दिए हैं, भविष्यवाणियां दी हैं, जो इशारा दिया है, इसको हम लोग समझ पा रहे हैं। क्या हो रहा है उस एरिया में? युद्ध हो रहा है। क्या ये युद्ध मीनिंग निकलेगा? क्या सब चीज टूट रहा है, सब चीज खत्म हो रहा है? हम लोगों को रोज के रोज काम में अभी तकलीफ हो गई है। कभी गैस नहीं है, कभी सिलेंडर नहीं है, कभी पेट्रोल या डीजल या सीएनजी के लिए तकलीफ होएगा। इन सब को लेकर अगर हमें तकलीफ हो रही है, तो हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम दो चीज सोच सकते हैं। ये युद्ध ना होता तो अच्छा है, ये तो हम भी सोच सकते हैं। परंतु हम आपसे पूछते हैं, जो हो रहा है क्या परमेश्वर की प्लानिंग में है? उसका जवाब क्लियरली है, ये परमेश्वर के प्लानिंग में है। क्योंकि जो हो रहा है उसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी दी गई है। जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेन पर्सन कौन है। ये एक्चुअल झगड़ा, युद्ध अमेरिका और ईरान या अमेरिका और पर्शिया का नहीं है। यह है, सेंटर पॉइंट कौन है? वो है इज़राइल। और ये इज़राइल से युद्ध करने वाले कौन हैं?
वो है सेंटर पॉइंट है पर्शिया, जो बाइबल से हम लोग देखते हैं। इसका मीनिंग आता है एक आत्मा, दुष्ट आत्मा, जिसका छापा, जिसके ऊपर छापा शैतान का है। और एक देश जो पुराने नियम में इज़राइल के साथ उनके लोग साथ देते थे, उनका दिल बदल गया। क्या आपका मेरा दिल कभी बदलता है? बार बार बदलता है। जिसको हम 10 साल पहले पसंद करते थे, आज हो सकता है उनसे मेरा रिश्ता ठीक नहीं है। ये सब बदलता हुआ समय है। और हम लोग बाइबल में देखते हैं कि ये चीज एक सच्चाई थी। ये पर्शिया इज़राइल के को एक सहानुभूति के तौर से, कंपैशन के तौर से छोटी सी देश समझ के उनको मदद करते थे। मगर उनका दिल बदल गया। किसका दिल बदल गया? यही देश पर्शिया का। उसका दिल बदलने वाला कौन था? और वो था शैतान। और वो शैतान के बारे में हम लोग अभी पढ़ के, आइजाया की किताब, आइजाया की किताब मैं क्यों खोल रहा हूँ? आइजाया में और इज़ीकियल में इसी शैतान के बारे में कि उत्पत्ति के पहले ये शैतान था या नहीं था, उसकी कोई जिक्र है कि नहीं है, और उसने क्या किया। हम लोग जब ये देख लेंगे तो आज की बात समझ में आएगी। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप लोग इसको समझ लें। आइजाया की किताब 14 अध्याय और 12, 13 और 14 वचन। अब इसको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो फाइनल डेजर्ट है। 14 अध्याय, हाँ, 12, 13 और 14। हाँ, इसको पढ़ दीजिए। अब कौन पढ़ रहे थे? अभी पढ़ दीजिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिरी पड़ी है? तू जो जाति जाति को हर देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरानगन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिश की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तुलाए है जाऊंगा। इंग्लिश में मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि हम इसको ठीक से समझा पाए। इंग्लिश में है, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसिफर। इंग्लिश में ये वर्ड लूसिफर है। आई थिंक ब्रदर स्टैंडी विल फाइंड इट इन योर वर्जन ऑल्सो। हाउ यू हैव फॉलन लूसिफर, सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ आर्ट दाउ cut down to the ground, which didn't weaken up. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस भविष्यवाणी में कि परमेश्वर हम लोग को झलक दिखा रहे हैं उत्पत्ति के पहले की ये चीज थी कि ए लूसिफर, तुम किस तरह से भी जाओगे और गिराए गए हो, क्योंकि तुम्हारी नियत हमारे सिंहासन पर था
और तूने बोला कि तुम मेरे सिंहासन से भी ऊपर बैठोगे, तुम फेंक दिए गए। ओके, ये एक भविष्यवाणी है। बहुत कम लोग इस चीज को नहीं समझ। अगर हम लोग उसको समझें तो एक चीज हमेशा समझें, शुरू से, उत्पत्ति के पहले से, ऐसे ही बाइबल से देखते हैं, शैतान का नजर परमेश्वर के सिंहासन पर था, अभी भी है। और ये परमेश्वर का सिंहासन है कहाँ? हम लोग बाइबल में जानते हैं ये परमेश्वर का सिंहासन यरूशलेम, जो यीशु मसीह अपना सिंहासन, अपना राज्य कहां से करेंगे? यरूशलेम में दाऊद राजा के उस सिंहासन से। कहां पर है वो? यरूशलेम। शैतान की नजर कहां पर है? इसी तरह हम लोग इसको इज़ीकियल की किताब खोलें, 38 अध्याय, 38 नहीं, इज़ीकियल नॉट 38, 28। इज़ीकियल की किताब 28 अध्याय में और 13 वचन पढ़े, 13 और 14। तू इंग्लिश में पहला परमेश्वर पढ़ देता हूँ। अच्छा, पढ़ दीजिए। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्दराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। तो यहाँ पर बहुत से क्लियर भविष्यवाणी। देखिए, मैं, हमको अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, मगर बहुत ही कम टीचर्स हैं बाइबल के जो इन पैसेजेस को पब्लिक के सामने एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि लोगों को इसकी कनेक्शन नहीं आती है, समझ में, पढ़ने में समझ नहीं आता है, कनेक्शन लिंक नहीं कर पा रहे हैं। मगर इसका कनेक्शन अगर क्लियर करने यहाँ पर, जैसे अभी इज़ीकियल में पढ़ा, इज़ीकियल में वो क्या बोल रहे हैं कि तुम कौन थे? तुम अनॉइंटेड चेरब, वर्स 14 में, और 13 में कि तू सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा, माने माइकल गैब्रियल से ऊपर था। ये कौन? लूसीफर। इतना परमेश्वर बोलती तुमको इतनी आशीष दी, मगर तुम में गर्व आ गया और तुम हमारे सिंहासन पे आके बैठने चाहते, तुमको इसने खत्म किया है। अगर हम लोग इन दोनों बातों को समझ लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि ये जो शैतान की आत्मा है वो क्या है, किस तरह से लोगों को घुमा लेता है। और शैतान की आत्मा और शैतान का आंख किधर है? वो है परमेश्वर के सिंहासन पर। ये क्लियर है? स्तोत्र संगीत 132 खोलें और 13 और 14 वचन। स्तोत्र संगीत, प्रोवर्ब्स, साम्स 132। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमीन। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने इज़राइल को ये बात पहले बताया कि देखो जेरूशलेम, देखो ज़ायन जो है वो है जेरूशलेम, जेरूशलेम और ज़ायन एक ही है। ज़ायन एक जगह है जेरूशलेम में जो पहाड़ है, मगर जब ज़ायन बोलते हैं जेरूशलेम, जेरूशलेम बोलते हैं, तो द लॉर्ड हैज चोजन ज़ायन, कि परमेश्वर ने ज़ायन को, जेरूशलेम को चुना है, क्योंकि जेरूशलेम के अंदर ये ज़ायन है। और हमने अपना रहने का स्थान हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इसको चुना है। दैट मीन्स परमेश्वर की जो स्वर्ग में जगह है, उसके अलावा उन्हें शायद
यही हम समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यहीं पर से वो कहेंगे। तो ये जो जगह है जो हम लोग इज़ीकियल की किताब, आइज़ाया की किताब और स्तोत्र संगीत से देख रहे हैं, ये परमेश्वर के थ्रोन, थ्रोन क्या है? सिंहासन। सिंहासन की जगह है। ये जगह शैतान को चाहिए। ये सब छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, ये परमेश्वर की जगह चाहिए। और आज जो युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं बोला कि अभी गाजा तो अभी थोड़ा कोमा में है, पैलेस्टीनियन कोमा है। अभी असली चीज सामने क्या आ रहा है? सामने आ रहा है यरूशलेम। यरूशलेम सामने आ रहा है, जहां पर ना तेल है, ना कोई मिनरल्स हैं, ना कुछ भी नहीं है जमीन में, कुछ नहीं। जो लोग गए हैं जानते कुछ नहीं है। तो क्यों इतना यरूशलेम के पीछे पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है? क्यों? ये एक्चुअली जो दो प्रिंस हैं उनके का ये फाइट है। द प्रिंस ऑफ पीस वर्सेस द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, दो प्रिंस का युद्ध हो रहा है। और ये स्टार्ट हुआ, जो पुराने नियम से बाइबल से देखते हैं तो इस्माइल और इसहाक के बीच में, और उसके पहले शैतान की जो नजर है परमेश्वर के सिंहासन, जो हम लोग ने देखा आइजाया और इज़ीकियल को लेकर। अगर इन बातों को हम लोग ठीक से कनेक्ट करें, पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाएं, तो आज जो हो रहा है युद्ध हम लोग समझ में पाएंगे। तो अभी तीसरा जो है जिसको आज हम लोग कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या पोजीशन आता है, क्या है? ही इज द कलीसिया। वो विश्वासी है, बहुत गाली गुप्ता होता है, मगर ये अमेरिकन लाइफस्टाइल लगता है, बट है वो विश्वासी। वो कलीसिया का एक झलक है। तो तीन जो लोगों इन्वॉल्व है, वन इज इजराइल द प्रिंस ऑफ गॉड, दूसरा है पर्शिया ईरान, जो बाइबल में हम लोग देखा कहते हैं जब प्रिंस ऑफ पर्शिया कौन है? शैतान। एंड तीसरा जो वहां पर है, इट इज द चर्च कलीसिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज दिखाया है कलीसिया को, अगर वो कलीसिया का झलक है कि कलीसिया का काम है इजराइल के पीछे खड़े रहो, इजराइल को सपोर्ट करो, और इसमें अपना नाम खराब हो जाए तो खराब होने दो, परंतु हम इजराइल के साथ हैं। अगर हम लोग इस बात को समझ पाएंगे तो जो चीज हो रहा है युद्ध में, हम लोग उसको एक गहराई से और परमेश्वर के वचन के आधार पे देख सकते हैं। हम लोग एक चीज जाने, हमारे पास जवाब नहीं क्या होने वाला है, ना आपके पास जवाब है क्या होने वाला है, ये जवाब परमेश्वर के पास में है। मगर मेरे पास एक चीज है जो आपके पास में है, वो है परमेश्वर का वचन, जो हम लोगों ने देखा, और उस वचन से हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है कौन क्या है, और आपका और मेरा फर्ज क्या है। दिल से हम लोग परमेश्वर की जो प्रिंस है, द प्रिंस ऑफ द लॉर्ड, द प्रिंस ऑफ गॉड, जो आज के दिन इजराइल का नाम दिया है, इजराइल है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहे और उनके पीछे खड़े रहे हैं। और ना भूलें, एक जो मैं बार बार अब सामने बोलता हूं लोगों को, आई
must pray for Israel always. But can I pray for somebody whom I don't love? हमको इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है, मगर क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनको हम प्यार ही नहीं करते हैं? जिनको हम प्यार ही नहीं करते हैं, हम प्यार करते हैं या एक ड्यूटी निभा रहे हैं? चलो, ड्यूटी निभाना भी बहुत जरूरी है, मगर जब किसी को के लिए प्रार्थना करें तो उनको प्यार करें, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे द लॉर्ड स्पीक टू अस टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन, दूसरों को समझाएं कि आज वहां पर मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। दो प्रिंस की झगड़ा है और कलीसिया खड़ा वो देख रहा है, और हम लोग को सही जगह में खड़ा होना है। गॉड ब्लेस यू एंड शबात शलोम आप लोग सबको। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.